सभी को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आज ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में आप जान चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, कब कब करते हैं। उनको अवश्य देखें, तभी बात समझ में आएगी। और ये वीडियो बहुत उपयोगी है, अंत तक जरूर देखना, बहुत काम की चीज है। कल आपने पढ़ा था कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हों, उनमें एक काम करना तो कर्ता का उद्देश्य रहा हो लेकिन दूसरा कार्य अनायास ही हो गया हो, तो आपने व्हाइल का प्रयोग किया था। उस वीडियो में देखिएगा आप, लिखा हुआ है उस वीडियो में, अनिता वाज कुकिंग फूड, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसा ही सेंटेंस आज यहाँ पर है। ये लवी वाज स्लीपिंग, लवी सो रही थी, सी फेल अपॉन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिर गई। तो सोना उद्देश्य था, जमीन पर गिरना लवी का उद्देश्य नहीं था। मुख्य कार्य सोना था, मुख्य कार्य जमीन पर गिरना नहीं था। तो हम प्रयोग करेंगे सोते सोते या सोते समय, सोते सोते या सोते समय। और जहां पर हमारे मुंह से ते समय निकल रहा है, सोते सोते या सोते समय, हम उसके पहले व्हाइल लगाएंगे और व्हाइल के बाद बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अर्थात व्हाइल स्लीपिंग कोमा और शिया लवी के लिए लवी फेल अपॉन द ग्राउंड। कुछ लोग इसमें व्हाइल नहीं भी लगाते हैं, जबकि लगना चाहिए। ये कल का था आपका रिवीजन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज भी देखिए, एक करता है, दो कार्य कर रहा है, दोनों कार्य उद्देश्यपूर्ण है। इसमें दोनों कार्य जानबूझ के नहीं किए गए, तो हमने व्हाइल का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए, दो कार्य कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं। अंतर यह है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शिवांश केम हेयर, शिवांश यहाँ पर आया, ये काम पूरा हो चुका था आने का, और जब उसने काम किया, ही वाज लाफिंग, वह हंस रहा था। यदि ये दोनों काम एक ही स्टेज में हो जाते तो तेज समय का प्रयोग भी हो जाता, जैसे यहां पर हो रहा है। इसमें काम पूरा हो गया और जब उसने काम पूरा किया तब वो इस कार्य को कर रहा था। अर्थात शिवांश केम हेयर लाफिंग, शिवांश यहाँ हंसते हुए आया, हंसते समय नहीं आया जैसे यहां पर हो रहा है हंसते समय। शिवांश यहाँ हंसते हुए आया। जब कोई करता किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करते समय कोई और काम हुआ हो, तब हम प्रयोग करते हैं ते हुए का। शिवांश केम हेयर लाफिंग। कभी कभी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी काम होता है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर तो सब्जेक्ट काम कर रहे हैं लवी के साथ, यहां पर शिवांश के साथ। लेकिन देखिए, कभी कभी जैसे बाकी आई साया गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही थी। तो गीत मैं नहीं गा रहा था, गीत लड़की गा रही थी। ये जो काम हुआ है लड़की के द्वारा हुआ है, लड़की आई का इसमें ऑब्जेक्ट है। तो भाई जिसके लिए ये कार्य हुआ है, हम इसी भाग को उस ऑब्जेक्ट का पार्टिसिपल बना देंगे। अर्थात मैंने गीत गाते हुए एक लड़की को देखा, मैं गीत नहीं गा रहा था, गीत लड़की गा रही थी। अगर हमने इसका ये बना दिया व्हाइल सिंगिंग ए सॉन्ग आई साइकिल, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा मैं ही गीत गा रहा था और मैंने ही लड़की को देखा, लड़की गीत नहीं गा रही थी। ये कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, मेरे द्वारा नहीं किया गया। ध्यान रखना, अगर व्हाइल का प्रयोग कर दिया, व्हाइल सिंगिंग ए सॉन्ग कोमा आई साइकिल, तो इसका अर्थ हो गया कि मैं गीत गा रहा था, मैंने लड़की को देखा, लेकिन गीत लड़की गा रही थी, लड़की यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य बनेगा आई साय गर्ल सिंगिंग ए सॉन्ग। और ऐसे अनेक वाक्य हमारे हो सकते हैं। अब कुछ बहुत ही भारी वाक्य आपके सामने आने वाले हैं, टिपिकल सेंटेंसेस। दो कार्य दो करता। अभी तक तो एक कार्य एक कर्ता की बात चल रही थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया। हालांकि यहाँ भी दो कार्य हैं, मैंने लड़की देखी, लड़की गीत गा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ने कार्य किया है। अब यहाँ देखिए, ही एंटर द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया, दी लाइट वाज डिम, बत्ती डिम थी, लाइट डिम थी। ये लाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि गर्ल ऑब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल स्वतंत्र हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट था इस आई का, लेकिन यहाँ पर ये ही और द लाइट दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं, दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो हमारा वाक्य बनेगा उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने बत्ती को डिम पाया। अर्थात कमरे में प्रवेश करने पर उसने बत्ती को डिम पाया, यानी कमरे में प्रवेश उसने किया,
और डिम बत्ती थी, तो ये ही फाउंड द लाइट डिम होगा, एंटरिंग द रूम कोमा ही फाउंड द लाइट डिम। और यदि बाय द वे हमने ये कर दिया एंटरिंग द रूम कोमा द लाइट वाज डिम, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कमरे में बत्ती ने ही प्रवेश किया, जबकि कमरे में प्रवेश किया उसने। तो एंटरिंग द रूम कोमा द लाइट वाज डिम, ये वाक्य गलत हो जाएगा। प्रवेश होने का काम फिर यहां पर हम बत्ती से करा रहे हैं, लेकिन प्रवेश किया उसने, इसलिए एंटरिंग द रूम कमरे में प्रवेश करने पर कोमा ही उसने फाउंड द लाइट डिम। भारी वाक्य है, समझिए। हरी वाज सिटिंग एट द गेट, हरी दरवाजे पर बैठा हुआ था, ए डॉग बिट हिम, एक कुत्ते ने उसे काट लिया। देखिए साहब, हरी वाज सिटिंग एट द गेट, बिल्कुल सुंदर वाक्य है। ए डॉग बिट हिम, एक कुत्ते ने उसे काट लिया। ये जो हिम आया है ये हरी के लिए आया है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहां पर कार्य कर रहा है, तो इसकी दो विधि है। हरी बैठा हुआ था, कुत्ते ने काट लिया, जिस समय हरी दरवाजे पर बैठा हुआ था, व्हाइल सिटिंग एट द गेट। अब चूंकि हमने व्हाइल का प्रयोग किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है, तो कोमा के बाद वही सब्जेक्ट बन के आएगा जो इस कार्य को कर रहा है। दरवाजे पर हरी बैठा हुआ है, तो कोमा के बाद हम हरी को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। जी हाँ, हरी। अब इस वाक्य का पैसिव बना दीजिए, हरी वाज बीटन बाई ए डॉग। व्हाइल सिटिंग एट द गेट, दरवाजे पर बैठते समय, हरी वाज बिटन बाई ए डॉग, हरी को एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया, या ऐसा ना बनाए तो ये जो हिम है ऑब्जेक्ट है, इसका बना दीजिए, जैसे आई साई गर्ल कैरिंग, आई साई गर्ल सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ऐसी ए डॉग बिट हरी, ए डॉग बिट हरी सिटिंग एट द गेट, तब भी वाक्य बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। कभी कभी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, अर्थात वो उसकी विशेषता बता के चलता है। ने वाला ता हुआ, जैसे सम बॉयज वर्क हार्ड, कुछ लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, दे ऑलवेज सक्सीड, वे हमेशा सफल होते हैं, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाले लड़के, कठिन परिश्रम करने वाले लड़के। यहाँ पर जो कठिन परिश्रम करने वाले आया है ये वॉइस का एडजेक्टिव बन के आया है, अर्थात हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स या हार्ड वर्किंग बॉयज ऑलवेज सक्सीड, हमेशा सफल होते हैं। कोई समस्या तीनों वीडियो में है तो प्लीज 9927258969 पर कॉल कीजिए, मालूम कीजिए। ग्रामर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है आप निसंकोच मालूम करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका धन्यवाद। और वास्तव में अगर आपको लगता है काम की चीजें हैं तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।